वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में लास्ट जो वीडियो था वो मेरा लाइन एंड एंगल्स पे था, क्लास 9 का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है। थोड़ा सा रह गया अभी पैरेलल और ट्रांसवर्स लाइंस का, वो आज कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट की है उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सम्स देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे? जब किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता था तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और जब किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत ही ईजी है। देखिए क्वेश्चन एक फर्स्ट देखते हैं। फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, एक तो 25 डिग्री का निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा 77 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। हमको पता है, मान लिया कि लेट एक्स इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और पता है कि दोनों का सम एक दिया है 25 डिग्री और एक हमने मान लिया एक्स। तो दोनों को सम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 25 दिया है, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा। 90 माइनस 25 65। तो इसका 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 65। ऐसे ही 77 का भी निकाल लेंगे। 90 से 77 माइनस कर देंगे 13 डिग्री। सिंपली आप लोग समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दिया है, दूसरा निकालना है तो 90 से माइनस कर दीजिए 90 डिग्री से। और अगर एक सप्लीमेंट्री एंगल दिया है, दूसरा सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक? तो सप्लीमेंट्री निकल आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच। 138 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे। मान लिया कि जो सप्लीमेंट है वो x है, x प्लस 138 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 138, तो 42 डिग्री आ गया। ऐसे ही x प्लस 14 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो x कैसे निकल आएगा? 180 माइनस 14 डिग्री इज इक्वल टू 166। ओके, अच्छा ये है थोड़ा सा क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे भी दे देते हैं, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स, एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना है, इसके बराबर है, तब बताइए वो एंगल क्या होगा। मान लिया वो एंगल x होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स। लेट द एंगल इज x, इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का एडिशन 90 होगा। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे कि द एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है ये एंगल। तो मैंने इक्वेशन बना ली, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 9 36, 360 एंड 4x, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। x प्लस 4x 5x इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करने पर 5 से डिवाइड देने पे x इज इक्वल टू कितना आ गया? 72 डिग्री। ओके, एक और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 34 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का 34 डिग्री लेस देन है। मान लिया कि वो एंगल x है, इसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एंगल इज 34 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो मैंने इक्वेशन बना ली, अब सॉल्व कर लीजिए। 180 माइनस एक्स माइनस 34, एक्स इधर शिफ्ट कर दिया तो x प्लस एक्स 2x, 180 से 34 डिग्री माइनस हो गया 146, 2 से डिवाइड दे देंगे 73 डिग्री आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इजी। Now
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लाइन एंड एंगल जो हम लोगों ने पढ़े थे ना, एडजेसेंट एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइंस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको डायग्राम दिया होगा या फिर लैंग्वेज दी होगी, डायग्राम बना लेंगे आप लोग और फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे। ओके, अब इसमें दिया इन द फिगर ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी निकालनी है आपको। सीधा सीधा दे रहा है, स्ट्रेट एंगल है, पूरे का सम 180 डिग्री होगा, एक दिया है तो हम एक निकाल लेंगे। एडजस्टिंग जो एडजेसेंट एंगल है उसमें भी ये था कि ये जो स्ट्रेट एंगल के इक्वल होता है, मीन्स x प्लस 72 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यही थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे तो लिख लेंगे, सिंस AOC एंड BOC फॉर्म आ लीनियर पेयर, एंगल्स बना लें लीनियर पेयर के, दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180। अब AOC कितना दिया है 72 और BOC कितना दिया है x डिग्री, 72 प्लस x इज इक्वल टू 180। 72 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड, माइनस होके 108 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें भी x की, अब देखिए इसमें 3 है, चाहे कितने भी एंगल आप इस बन बनाएं, ये जो रिजू रेखा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब 180 डिग्री के बनते हैं। ओके, तो एंगल AOC, COD, BOD सबका सम क्या होगा 180 डिग्री। AOC 3x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 19 प्लस x इज इक्वल टू 180। केवल हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन, 3x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 19 प्लस x इज इक्वल टू 180। 3, 2 और 1x 6x, 19 से 7 माइनस हो गया, बचा कितना 12 माइनस का, लेकिन ये माइनस का 12 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 180 प्लस 12 मीन्स 6x इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 6, x इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब x तो 32 आ गया, अब इसमें ये भी बोला फाइंड एंगल AOC, COD, BOD, ये एंगल भी फाइंड करने क्या क्या है, इनकी इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, सारे एंगल्स आ जाएंगे। जैसे कि AOC में 3x प्लस 7 है, x की जगह 32 रख दिया, 3 इंटू 32 प्लस 7 मीन्स 96 प्लस 7 इज इक्वल टू 103 डिग्री। एंगल COD 2x माइनस 19 मीन्स 2 इंटू 32 माइनस 19 मीन्स 64 माइनस 19 इज इक्वल टू 45। और BOD तो x दिए ही जो कि 32 निकल के आई, तीनों एंगल की वैल्यू आ गई 103, 45, 32। अब इनको ऐड करके देख लीजिए, 103, 45, 32 ऐड करिए, 5, 3, 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 1 8 एंड 1 दिस 180 डिग्री आ गई। एग्जाम्स में क्रॉस चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा कि हम कैलकुलेशन हमारी ठीक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये देखिए, ये हमको फिगर में क्या दिया हुआ है, चारों तरफ एंगल दिए हैं, मीन्स जो रे है वो घूम के फिर से वापस यहीं आई है और ये कौन सा कंप्लीट एंगल बना रही है, क्या बना रही है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री, सबको प्लस करके क्या आ जाएगा 360 डिग्री। 3x प्लस 150 प्लस x इज इक्वल टू 360, 3 3 और 1 होगा 7x, 150 इधर जाके माइनस 7x इज इक्वल टू 210 एंड डिवाइडेड बाई 7, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर अलग अलग क्वेश्चन, अगर अलग अलग एंगल पूछे जाते तो x हो जाता 30 डिग्री और ये दोनों क्या हो जाते 3 इंटू 30 90 और ये भी 90। ओके, नेक्स्ट, इफ अरे OC रे है, किरण है OC, स्टैंड ऑन ए लाइन, एक लाइन पर ऐसी खड़ी हुई है कि एंगल AOC और BOC, CO कह लो या BOC क्या है, इक्वल है आपस में। तो हमको बताना है कि AOC जो है वो 90 डिग्री है,
भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में अगर कोई बराबर एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री है ही, ये तो नोन है, बट इसको प्रूव करके दिखाना है। अब गिवन क्या है, AOC इज इक्वल टू BOC, बट AOC और BOC क्या है, 180 डिग्री प्लस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, बट BOC इज इक्वल टू, इन्होंने क्या दिया, BOC जो है COB क्वेश्चन में COB या BOC के AOC के इक्वल है, ये AOC के इक्वल है, ये दिया है, तो AOC प्लस AOC हम से इसकी जगह भी AOC पुट कर देंगे, पुटिंग दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये 2 AOC हो गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री। कुछ भी नहीं है, प्रूविंग तो एक दो बार आपने सीख ली, अपने आप प्रूव कर देंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, everything is possible. In figure find the value of x. intersecting lines है, ये एंगल दिया, ये एंगल दिया, ये एंगल दिया, x निकालना है। देखिए ये एंगल दिया है FOC, तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, ये क्या हो गया, ये भी 5x हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर के सारे एंगल्स हमको पता हैं, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, 5x प्लस 5x, देखिए ऐसे लिखा AOE एंगल EOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180, ये 5x, ये 5x, 2x, 5 5 10 2 12x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12x इज इक्वल टू 15, तो x 15 है, अगर बाकी निकालना है तो 15 5 75 ये 75 ये और 15 टू द 30 डिग्री ये। अच्छा थोड़ा सा ये रह गया था, कॉन्सेप्ट एक क्लियर करना है कि जब दो पैरेलल लाइंस दी हैं और एक लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसको कट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो क्या क्या होता है। देखिए ये एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन है, लेकिन जब एक लाइन कट कर रही है तो ये एंगल भी तो फॉर्म कर रही है, कितने एंगल फॉर्म कर रही है, 8 एंगल। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, इन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होगा, 3 तरीके के एंगल्स इसमें निकल के आते हैं। एक नंबर 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको शॉर्ट में हम करस भी लिख देते हैं तो समझ जाइए, करस्पॉन्ड जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसमें हम शॉर्ट में लिख देते हैं ब्रैकेट में। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें क्या क्या होते हैं, देखो ये जो 1 और 5 ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, 2 6 करस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ओके, ऑलवेज इक्वल, मतलब एंगल 1 अगर 30 है तो 5 भी 30 होगा, 2 60 है तो 6 भी 60 होगा, ओके, 3 अगर 50 है तो 7 भी 50 होगा, 4 अगर 15 है तो 8 भी 15 होगा, ठीक है। दूसरे कैसे होते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट ये मतलब एक छोड़ के एक, और इंटीरियर मीन अंदर वाले, मीन्स हम अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, बाहर वाले एंगल्स की, एक्सटीरियर एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अंदर 3 4 5 6 ये हैं। अब अल्टरनेट कौन कौन से हो जाएंगे, ये 3 और 5, इसको छोड़ के इसको, ठीक है, अल्टरनेट ये ऐसे, ये जो ये और ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपस में इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल होगा, ओके। एक होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं जैसे कि ये दोनों अंदर है 4 5 ये कॉन्जिक्यूटिव है, और ये 3 6 अंदर, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं, कोई लाइन कट कर रही है, अब इसके अंदर के जो एंगल बनना है ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है, 4 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, 3 6 कॉन्जिक्यूटिव, ये भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये दोनों भी, सॉरी इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ, सॉरी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। चलिए हम इसी बेस पे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर पे जो कुछ थ्योरम्स प्रूव एक आध करवाते हैं,
सिमिलरली आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे बैठ के, अगर किसी में प्रॉब्लम होती है तो पूछेंगे ज़रूर। जैसे कि एक थ्योरम है, थोड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स मैं करवा देती हूँ। प्रूविंग लगभग सबकी सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। जैसे कि मैंने ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इक्वल, इसकी थ्योरम नहीं है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आप लोग माइंड में सेट रखेंगे। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर, भाई इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये गिवन है कि ए और ये वाली दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 1, 2, 3, 4 हैं। प्रूव करना है 1 = 2 एंड 3 = 4। अब हमको पता है 2 और 5 इक्वल हैं, एंगल 2 = एंगल 5, क्योंकि ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है। और 5 और 3 कैसे, सॉरी 5 अगर है ये और 1, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग। 2 5 के बराबर है, 5 1 के बराबर है, तो 1 भी तो 2 के बराबर हुआ, तो प्रूव हो गया कि इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले को भी हम कर लेंगे। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल एक बना रहा है, एक ये एक रह गई है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। देखो यहाँ ये जा रही, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, यहाँ जाएगी तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, इधर से देखेंगे तो इन दोनों का सम 180, मीन्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे के सारे, सिर्फ ऊपर के या सिर्फ नीचे के सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया कि एंगल 2 = एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट। फिर हमने देखा एंगल 1 भी एंगल 5 के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल भी होगा। ये फर्स्ट केस हमारा प्रूव हो गया, एंगल 1 और 2 अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सेकेंडली हमने क्या देखा, इस स्ट्रेट लाइन में एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। एंगल 2 और 3 का भी सम 180 हो रहा है। अब चारों का सम करें, मतलब इसका भी 180, ये इसका भी 180, मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल 1 + एंगल 4 = एंगल 2 + एंगल 3। अब यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं एंगल 1 2 के इक्वल है, 1 की जगह पे 2 या फिर 2 की जगह पे 1 शिफ्ट कर देंगे और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या, एंगल 4 और एंगल 3। इससे प्रूव हो जाएगा एंगल 4 = also एंगल 3। ये ही दोनों हमारे प्रूव हो गए। ठीक है, इस जो थ्योरम है इसको हम कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी दो एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल किन्हीं लाइंस को कट कर रही है और उसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। क्योंकि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे अब की बार कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन प्रूव द लाइन इज ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, मीन्स AB and CD पैरेलल। ओके, ये होमवर्क है, आप लोग करेंगे बैठ के। बहुत छोटा सा है, इससे भी बहुत छोटा सा इसका प्रूविंग है, मैं बता देती हूँ। देखिए, ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बनते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी 1 और 5 4 8 2 6 3 7 ये इक्वल होते हैं। एंगल 1 2 और 3 और 4 ये कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल क्या बोला मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, ये 3 और 5, एंगल 3 = एंगल 5 एंड एंगल 4 = एंगल 6। और फिर क्या दिया है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इज सप्लीमेंट्री, मीन्स जो
ये लाइन दी है इसमें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब 1 4 के इक्वल हमने बता दिया, 2 3 के इक्वल बता दिया, लेकिन 1 और 3 का 1 और 2 का सम एंगल, ये एंगल 1 2 कितने डिग्री का होगा, 180 का, और 3 और 4 कितने डिग्री के होंगे, 180 की। तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड की, ये नहीं कि इस साइड का और इस साइड का जुड़े, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ओके, अब इससे रिलेटेड भी हम लोग थोड़ा सम्स करेंगे। इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल 1 इज 75, एंगल 1 75 दिया, बाकी के फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, बाकी के बचे हुए एंगल्स फाइंड करना है। सिर्फ एक दिया है, सारे निकल आएंगे। देखिए ये एंगल 1 75 है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही लाइंस, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, तो एंगल 3 भी कितना हो गया, 75, कितना हो गया, 75, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब देखो ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। अब इधर देखिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो 180 से 75 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 105, तो 4 क्या आ गया, 105। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 105 है तो ये भी 105 होगा। अब क्या बचा, एंगल 7 बचा और एंगल 8 बचा, 2 बचा है। हाँ, ये 105 है तो ये भी 105 होगा, ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये 105 है तो ये भी 105 होगा। वर्टिकली अपोजिट, और दोनों का सम 180 है, और करस्पॉन्डिंग भी लगा सकते हैं, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है। तो यही 3 पॉइंट से आप पूरा आंसर सबके फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक बार देख लीजिए। ओके, पहले एंगल 3 निकाल लिया, फिर सम करके एंगल 4, फिर एंगल 6, एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 7 और 8 जो है वो 6 और 5 के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया लाइन, ये है नहीं, सिर्फ ऐसा ही फिगर आपको दिया होगा, इस तरीके का दिया होगा, यहाँ पर एंगल x दिया होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। अब मैंने क्या किया, एक लाइन बीच में कंस्ट्रक्ट कर ली, इसको L ले दिया, ये एंगल अलग कर दिया, ये मैंने अलग कर दिया, इसको 1 नेम दे दिया, इसको 2 दे दिया। तो ये x एंगल, इस एंगल 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल x आएगा या नहीं, और ये 60 दिया है तो ये 60 होगा एंगल 1, मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखेंगे ना, ये देखिए लाइन कट कर रही है यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये 60 है, ये भी 60 होगा। इधर देखिए, इसमें ये लाइन कट कर रही है, अगर ये 40 है तो ये एंगल 2 भी कितना होगा, 40, ये 60 आ गया, ये 40। अब इन दोनों का सम हमने जोड़ा था x, तो 60 + 40 क्या हो जाएगा, x मीन्स 100। एंगल x कितना आ गया, 100। नेक्स्ट ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ABCD समझा दे रहे आपको। ओके, आप लोग भी ऐसे ही करिए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख दिया करिए। फाइंड x, देखिए समझ लेना, दिया क्या था, दिया ये था, जो पर्पल कलर का स्केच है ना, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था।
ये 130 दिया है, x निकालना है और 80 दिया, बस इतना ही दिया था। मैंने बाकी का कंस्ट्रक्ट किया है। ये दो पैरेलल लाइंस यहाँ बना ली, ये पैरेलल लाइंस यहाँ बना ली। हाँ, एक लाइन इसको कट कर रही है, लाइन इसको कट कर रही है, यहाँ एक लाइन मतलब ये हो गई कट कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये 80 था ना एंगल, ये 80 था, और ये दोनों एंगल्स जो है ना, ये यहाँ पे ये कट कर लीजिए, देखिए ये 80 है तो यहाँ ये लाइन कट कर रही है, ये दोनों इक्वल होंगे एंगल्स, 80 डिग्री का हो जाएगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये 80 डिग्री का अगर हो गया तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, ये भी 80 डिग्री का हो गया। अब यहाँ देखिए ये 130 है, स्ट्रेट लाइन है, 180 से माइनस किया 50 डिग्री, ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। अब देखना ये 50 डिग्री है, अब ये लाइन है ये कट कर रही है यहाँ, ये इसको कट कर रही है, मीन्स ये वाला 80 है तो ये वाला, जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों को बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वल है, ऐसे ये 80 करस्पॉन्डिंग, और ये 50 यहाँ से हमने निकाला है, ये 80 है ये 50 है तो 80 से 50 माइनस कर देंगे, ऊपर वाला x आ जाएगा, 80 से 50 माइनस किया x आ गया। देखो A B C D E पॉइंट दे दिए A B C D। अब देखिए एंगल A B C इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन एंगल यहाँ पे A B C D E F भी डाल दो, यहाँ पे G डाल दो, H यहाँ पे I, तो एंगल F C B, एंगल F C B इज ऑल्सो इक्वल टू 80 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन एंगल यहाँ पर E है, ये पॉइंट, ये C है, ये D है, तो E C D अंदर वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाला हो जाएगा, F C B ऊपर वाला हो जाएगा, E C D अंदर वाला एंगल, E C D इज इक्वल टू ऑल्सो 80, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब यहाँ चलिए इधर देखिए G D E, एंगल G D E इज इक्वल टू 130 डिग्री हुआ, 130 डिग्री हुआ G D E। अब यहाँ पर हमने G तक डाला, A B C D E F G H I डाल देते इसको, I। अब यहाँ देखिए I D G प्लस E D G इज इक्वल टू 180, तो ये I D G इज इक्वल टू 180 माइनस E D G, और E D G हमको दिया है 130, तो ये माइनस होके आ गया 50, तो एंगल I D G 50 आ गया। अब एंगल I D G इज इक्वल टू एंगल D E I D G इज इक्वल टू एंगल E D I, क्योंकि ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग। अगर सिर्फ इसको छुपा लें, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये 50 डिग्री आ गया। अब याद इधर देखिए एंगल सी ई आई इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, करस्पॉन्डिंग के हिसाब से। तो एंगल ये वाला सी ई डी यानी एंगल एक्स, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इतनी लैंग्वेज आप लोग देखिए, फिगर ही देख देख के तो सिर्फ आपको पूरी इसकी नेमिंग करनी है, उसी हिसाब से आप उसको लिख देंगे, बस आंसर तो आपका पहले ही आ चुका है। लैंग्वेज लिखना सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे। एक क्वेश्चन आपने समझ लिया कि भाई ये मैंने समझा दिया, या पहले वाला ये वाला क्वेश्चन था ये मैंने समझा दिया। अब आप इसी के सिमिलर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, उसको लेंगे, जब ये अच्छे से समझ आ जाएगा उसको आप खुद लिखेंगे, उसकी लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे। पहले आप इसको रफली सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसकी लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे, लिखना सीखेंगे, तभी आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। हमको भी ऐसे ही फर्स्ट टाइम ही नहीं आ गया था,
मुझे भी बहुत लगता था लैंग्वेज ये लिखना बहुत टफ लगता था, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं ना तो तब बहुत कुछ आता है। सॉल्व क्वेश्चंस नहीं है, जो सॉल्व नहीं है सिर्फ आंसर्स दिए हैं उनको सॉल्व करिए, बाकी मोबाइल यूट्यूब जिंदाबाद, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो यूट्यूब के पास। फाइंड एक्स, ये ग्रीन वाला पोर्शन दिया है, मीन्स ये और ये दिया है, जिसमें कि ये x निकालना है और ये 70 दिया है। मैंने ये दो पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट कर ली और ये एक इधर काट रही है, एक इधर काट रही है, दो काट रही हैं। ये 70 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 70 मीन्स 110। अब आप ऐसे देख लीजिए, इस फिगर को उल्टा कर लीजिए। अब ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये 110 है, तो ये 110 होगा, और इसको देखिए यहाँ ये 110 है, ये एक्सटर्नल, तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी 110 डिग्री होगा। तो देखिए ये 110 है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी 110, तो x = 110 आ जाएगा। ओके, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग फिगर देख के और सॉल्व करना सीखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।